हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रेक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश टू हिंदी, और ये 10,000 प्लस वोकेबलरी सीरीज़ का पार्ट है। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है। और हाँ, अगर वीडियो की स्पीड कम लगे, आपको ज़्यादा तेज़ सुनना पसंद हो, तो आप अपनी प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो हमारा आज का पहला वर्ड है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट या कॉन्स्ट्रेंट। CONSTRAIN, जिसका मीनिंग होता है टू कंट्रोल एंड लिमिट समथिंग। किसी चीज़ को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करना, और लिमिट मतलब सीमित करना। किसी चीज़ को नियंत्रित और सीमित करने को हम कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं, अवरुद्ध करना, जिसको आप एक शब्द में याद रख सकते हो। हमारा अगला वर्ड है प्रोबिटी। प्रोबिटी, PROBITY। प्रोबिटी का अर्थ है बीइंग मोरली एंड इथिकली अबव रिप्रोच और हैविंग इंटीग्रिटी, मतलब मजबूत नैतिक सिद्धांत रखने का गुण, मतलब जिसका मोरल बहुत अच्छा हो, इथिकली वो बहुत करेक्ट हो, सत्यनिष्ठा जिसको बोलते हैं, ईमानदारी से भरा हो, ईमानदार हो, शालीन हो, तो उसको हम कहते हैं प्रोबिटी, सत्यनिष्ठा। हमारा अगला वर्ड है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, CONSIDERATION। कंसिडरेशन का मीनिंग है द एक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग केयरफुली। किसी चीज़ के बारे में, किसी कार्य के बारे में, किसी एक्ट के बारे में अच्छे से ध्यान से सोचना, कंसिडर करना, जिसको कहते हैं ना आप कंसिडर अच्छे से करो, कंसिडरेशन, तो उसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे। किसी चीज़ के बारे में ध्यान से सोचने का काम, सोचने की क्रिया को हम कंसिडरेशन बोलते हैं, मतलब सोच विचार, तो उससे हम कंसिडरेशन कहेंगे। हमारा अगला वर्ड है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है? मूल्यांकन। ये आपने सुना हो ना, जैसे पेपर इवैल्यूएट करना, ठीक है। तो इवैल्यूएशन EVALUATION, इसका मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ जजिंग और कैलकुलेटिंग द क्वालिटी, इम्पोर्टेंस, अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की गुणवत्ता, महत्व, मात्रा या मूल्य को आंकने या गणना करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएट करना इस प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो उसका हिंदी अर्थ है मूल्यांकन। हमारा अगला वर्ड है, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, आपको ढेरों सारी वोकैबुलरी सीखने को यहाँ से मिलेगी। हमारा अगला वर्ड है एक्सपेल। EXPEL, जिसका मीनिंग है टू फोर्स समवन टू लीव अ स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। आपने सुना होगा उसको एक्सपेल कर दिया गया, ठीक है। तो मतलब क्या है? किसी को स्कूल, संगठन या देश छोड़ने के लिए मजबूर करना, बाध्य करना, तो या उसको निकाल देना, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेल। निष्कासित करने को हम कहते हैं एक्सपेल। हमारा अगला वर्ड है ओम्बुड्समैन। जिसका मीनिंग OMBUDSMAN। ओम्बुड्समैन का मीनिंग है अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी हु डील्स विद कंप्लेंट्स मेड बाय ऑर्डिनरी पीपल अगेंस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्डिनरी पीपल मतलब पब्लिक, ओके। सो एक सरकारी अधिकारी जो सार्वजनिक मतलब पब्लिक संगठनों के खिलाफ आम लोगों की गई शिकायतों से निपटता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओम्बुड्समैन, ओके। जिसको आप हिंदी में कहते हो लोकपाल, तो उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? ओम्बुड्समैन। फाइन। चलिए, हमारा अगला वर्ड है यार्निंग का मीनिंग है इसको पहले स्पेल कर लेते हैं, YARNING। देखो, मैं स्पेल इसलिए करती हूँ ना ताकि ध्यान रहे, ठीक है। यार्निंग, इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ विशिंग फॉर समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट यू कैन नॉट हैव और गेट ईजली। किसी चीज़ की चाहत करने की प्रबल भावना, ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ जो आपको आसानी से नहीं मिल सकती। ऐसा कुछ जो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको उस चीज़ को पाना है, ललक है, उस चीज़ को पाने की लालसा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? मतलब इस फीलिंग को क्या कहेंगे? ललक, लालसा को क्या कहेंगे हम? यार्निंग, ओके। हमारा अगला वर्ड है मॉल। MAUL, मॉल।
मॉल का इंग्लिश मीनिंग है टू अटैक एंड इंजर समवन इन अ वे दैट कट्स और टीयर्स स्किन। किसी पर इस तरह से हमला करना, इस प्रकार से हमला करना और या घायल करना जिससे सामने वाले की त्वचा कट जाए या फट जाए, टीयर हो जाए, ठीक है, कट्स आ जाए, टीयर्स हो जाए, तो उसको हम इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मॉल। फाइन। चलिए हमारा अगला वर्ड है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट, CONTEMPLATE। कंटेम्पलेट का मीनिंग है टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग और द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। किसी बात या कुछ करने की संभावना के बारे में ध्यान से सोचना, ठीक है, केयरफुली, ध्यान से सोचना, ध्यान देकर सोचना कि क्या हो सकता है क्या नहीं। इस चीज़ को हम इस संदर्भ में जब हम बात करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तो हम उसको क्या बोलेंगे, किसी बात को ध्यान से सोचना, उसके प्रोस कॉन्स समझना, चिंतन करना, तो हम उसे कंटेम्पलेट कहेंगे। ओके, तो हमारा अगला वर्ड है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, STRANDED। स्टैंडर्ड का मीनिंग है अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम सच एज नॉट हैविंग एनी ट्रांसपोर्ट और मनी। ठीक है, स्टैंडर्ड का मीनिंग है कोई परिवहन या पैसे न होने जैसी समस्या के कारण कहीं जाने में असमर्थ, मतलब फंसा हुआ। जैसे आप कोई ट्रांसपोर्ट से कहीं ट्रैवल कर रहे हो और ट्रांसपोर्ट आपको अवेलेबल नहीं हो किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से, कभी पैसा ना हो या कभी पैसा हो बट कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से तो हम क्या कहेंगे इस चीज़ को, स्टैंडर्ड। आप तो फंस गए ना, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड। हमारा अगला वर्ड है क्लिंच। क्लिंच, CLINCH। क्लिंच का मीनिंग है टू फाइनली मैनेज टू गेट व्हाट यू वांट इन एन आर्ग्यूमेंट और बिजनेस एग्रीमेंट। व्यापारिक सौदे या विवाद में विवाद में फैसला या फैसले दोनों हो सकते हैं, अपने पक्ष में निश्चित करने में सफल हो जाने को हम कहेंगे क्लिंच। फाइन, कोई आर्ग्यूमेंट है किसी तरह का और उसको आप अपने पक्ष में कर लो, अपने पक्ष में कर ले या सफल हो गए, जीत गए, तो उसे हम क्लिंच कहेंगे। और आज के वीडियो में मैंने कुछ नए वर्ड्स और कुछ पहले के पुराने वर्ड्स डाले हैं फॉर रिवीजन। हमारा अगला वर्ड है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट, DISTORT। डिस्टॉर्ट का अर्थ है नॉट ट्रूली और कम्प्लीटली रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स और रियलिटी, मिस रिप्रेजेंटेड और फॉल्स। वास्तव में या पूरी तरह से तथ्यों या वास्तविकता को प्रस्तुत न करना, गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया हो या असत्य हो, तो उसे हम डिस्टॉर्ट कहेंगे। जैसे आप कहते हो विकृत करना, रूप बिगाड़ना। तोड़ मरोड़ के जब हम बातों को बोलते हैं सामने वाले को या बताते हैं, रूप बिगाड़ कर बताते हैं, एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, ऐड ऑन करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को हम क्या कहेंगे, डिस्टॉर्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए मेरे जो वर्ड्स होते हैं ना, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आप अगर एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार 3 बार देखिएगा ना, तो आप बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।